मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं शनि अस्त हो रहे हैं 35 दिन के लिए। तो धनु राशि के लिए क्या राशि फल होगा इन 35 दिनों के लिए। 35 दिन अर्थात 15 फरवरी से 21 मार्च 2024 तक। इस ड्यूरेशन में जब शनि महाराज अस्त होंगे तो धनु राशि क्या करेगी, उसका फलित भविष्य फल क्या होगा। मित्रों, यह आपने धनु राशि का इन 35 दिनों का गोचर, आरंभ का गोचर देखा है 15 फरवरी का, और इसमें आपने थंबनेल देखा। थंबनेल में 5 बड़े लाभ परिवर्तन इन 35 दिनों में धनु राशि के जातकों को होने वाले हैं। वह स्वास्थ्य, धन, पराक्रम, उच्च शिक्षा और भाग्योदय अर्थात भाग्य का साथ मिलने वाला है इन 35 दिनों में। मित्रों, यह जो धनु राशि का प्रिडिक्शन है शनि अस्त के दौरान, यह जो प्रिडिक्शन यह चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में जो राशि है उसके आधार पर यह प्रिडिक्शन है। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप ज्योतिष से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं और ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मित्रों, यदि आप कुंडली का विश्लेषण, प्रिडिक्शन ऑफ हॉरोस्कोप कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि पूछ सकते हैं, आपको उनका समाधान मिलेगा। मित्रों, विषय पर लौटते हुए आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। इन 5 लाभों का आपको मालूम चलेगा। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया, धनु राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2022 में धनु राशि के जातकों का जो 7.5 का चक्र था वह समाप्त हुआ था। लेकिन उस समय शनि महाराज द्वितीय भाव को छोड़ करके तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गए थे। तो तब से लगभग 20-22 महीनों का समय है। धनु राशि के जातकों ने 7.5 से निकलने के बाद जो लाभ प्राप्त करना चाहिए था, जो उनकी अपेक्षाएं थी, डिजायर्स थी, वह प्राप्त होनी थी, वह नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण वह द्वितीय भाव, आपके धन भाव के स्वामी भी है, कुटुंब भाव, परिवार भाव के स्वामी होकर के, वाणी भाव के स्वामी होकर के, वाणी भाव में विराजमान होकर के गए थे तृतीय भाव में। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। अब वह वाणी के भाव में तो बैठे थे, वाणी के भाव में बैठ करके उन्होंने जैसे आपको 7.5 के दौरान आपकी वाक्पटुता को समाप्त कर दिया था, आपके संवाद को समाप्त कर दिया था, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसी तरह से तृतीय भाव पराक्रम भाव में, और पराक्रम तो आपको दिला रहे थे, पराक्रम का आपको लाभ भी मिल रहा था, लेकिन कभी कभी वो पराक्रम अति पराक्रम होते जा रहा था, साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो रहा था, गुस्सा बहुत जल्दी आ जा रहा था, बहुत अधिक आ जा रहा था। यह तृतीय भाव में जाने के कारण हुआ है। तब इन 35 दिनों में सूर्य नारायण भगवान शनि को कंबस्ट करके, अस्त करके, शांत करके, निष्क्रिय करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य नारायण भगवान हैं और वह भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। जो मैंने अंत में लिखा है, भाग्य का मिलेगा साथ, वह सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्येश भी हैं और तृतीय भाव में विराजमान होकर के अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसलिए यह 5 बातें मुख्य रूप से घटित होने वाली हैं आपके जीवन में 15 फरवरी से 21 मार्च तक। अब वाणी के कारण, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी भी हैं शनि और तृतीय पराक्रमेश भी हैं, धनेश भी हैं, कुटुंबेश भी हैं, परिवारेश भी हैं, इसलिए इन दोनों भावों से संबंधित रिजल्ट को इन्होंने प्रभावित किया है। अब जो 20-22 महीनों से आपको प्रभावित किया है, वही प्रभाव निष्क्रिय करेंगे सूर्य नारायण भगवान, वह आपको दिलाएंगे अपार सफलता। सूर्य नारायण भगवान क्योंकि आपके भाग्येश हैं और शनि जो है धनु राशि के जातकों के अकारक ग्रह भी हैं, शत्रु ग्रह भी हैं।
शत्रु होकर के, अकारक होकर के, वह तृतीय भाव में द्वितीयेश भी होकर के, तृतीय भाव में विराजमान होकर के आपकी सफलताओं को बाधित कर रहे थे पिछले 20-22 महीनों से। और आने वाले 12-13 महीने और हैं, मार्च 2025 तक उन्होंने यहीं पर विराजमान रहना है। बीच में उन्होंने बकरी भी होना है, अभी अस्त हुए हैं, बकरी भी होना है। बकरी का क्या फलादेश होगा वो भी आपको आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन 35 दिन में जो आपके 20-22 महीनों से पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उन बेड़ियों को हटाने का काम सूर्य नारायण भगवान करेंगे, क्योंकि वह भाग्येश भी हैं। और एक अद्भुत योग इन दिनों में आपके साथ और बन रहा है, वह जहां द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव में जो मंगल है वह उच्च के हो रहे हैं। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, ध्यान दीजिए, मंगल आपके पंचमेश में हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं। और उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में, आपके वाणी के भाव में, कुटुंब परिवार धन के भाव में उच्च के हो रहे हैं। और वहीं पर आपके सप्तमेश और आपके एकादशेश अर्थात शुक्र और बुध भी वहां पर विराजमान हैं। अर्थात धन का लाभ आपको इन 35 दिनों में अत्यंत अधिक होने वाला है। आय अच्छी होगी, धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभेश हैं शुक्र। और सप्तमेश जो आपका दैनिक रोजगार है, दैनिक जीवनचर्या चलाने का जो उद्यम है, उपक्रम है, वह उपक्रम भी आपका अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। पति पत्नी का व्यवहार, सामंजस्य, तालमेल, समझदारी, एक दूसरे को समझने की समझ बढ़ेगी इन दिनों में। और बीते हुए समय का आप प्रायश्चित भी इन 35 दिनों में कर सकते हैं। आपके अंदर जो एक हीन भावना आ गई थी इन 20-22 महीनों में, वह हीन भावना के शिकार आप हो गए थे, वह हीन भावना आपकी समाप्त करेंगे सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि वह तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, प्रकाशमान हैं, वह राजा हैं इस सौरमंडल के, और वह आत्मा के कारक हैं और आपके भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के, आत्मा के कारक होकर के यह आपको अद्भुत लाभ देने वाले हैं। यह मैंने आपको बताया धन की स्थिति और पराक्रम की स्थिति, यह आपकी अच्छी रहने वाली है। अब स्वास्थ्य, सबसे पहला बिंदु वही था, स्वास्थ्य, उस पर अब आ रहा हूं तीसरे नंबर पर। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो सप्तमेश हैं, बुध महाराज द्वितीय भाव में विराजमान हैं, और जो लग्नेश हैं, गुरु महाराज, वह आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। इसलिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व इन 35 दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। जो आपको बचाने वाले हैं केवल गुरु महाराज हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं। वो पंचम में त्रिकोण में विराजमान हैं लगभग 1 वर्ष से, वही आपको बचा रहे हैं। शनि के जो जुल्म ज्यादती हो रही है उससे बचाने वाले गुरु महाराज हैं। तो उच्च शिक्षा आपकी बहुत इन 35 दिनों में अच्छी उत्तम होने वाली है। उच्च शिक्षा में कहीं एडमिशन होने वाला है आपका, और कहीं ना कहीं आपको रोजगार के भी अवसर इन 35 दिनों के अंदर उसकी नींव पड़ने वाली है या मिलने वाली है। आप उच्च पद पर आसीन होने वाले हैं इन 35 दिनों के रिजल्ट के आधार पर। यह चौथी बात होगी। अंतिम बात, भाग्य आपका साथ देने वाला है इन 35 दिनों में। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में विद्यमान हैं। शनि को अस्त करके वह सारा दायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं। अब उनकी बाध्यता है आपको पराक्रम भी देना है, नियंत्रण में रख करके, और आपके भाग्योदय भी करना है, भाग्य का साथ भी आपको दिलाना है। मित्रों, यदि आप देखिए, शनि की 7.5 के बाद आपको शनि से आपका पिंड तो छूट गया, लेकिन वह तृतीय भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में द्वितीय होकर के भी, धन भाव के स्वामी होकर के भी। तो इसलिए आपकी वाणी भी, कि आपने मधुर संबंध, मधुर शब्दों में भी किसी को बोला है, वह शब्द भी आपके सुनने वाले को कर्कश लगे हैं, बाण के समान लगे हैं। तब इन 35 दिनों में वह
वाणी में भी आपका नियंत्रण रहेगा। आप वाक्पटुता से अपने कार्यों को निकाल पाएंगे और आप को सूर्य नारायण भगवान इन 35 दिनों के लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियरी बनाने वाले हैं, लाभदायक स्थिति आपको दिलाने वाले हैं। अब आप इस शनि से पिंड छुड़ाने के लिए और अधिक सुख शांति लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें? कभी भी शनि का जप ना करें, शनि चालीसा का पाठ ना करें, शनि के निमित्त सरसों का तेल दान न करें, शनि से संबंधित कोई भी सामग्री आप दान ना करें। आप एक उपाय करें, मैं सभी को बताता हूं, चाहे जिनके शनि अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छे भाव में, बुरे भाव में, कल्याणी, लघु कल्याणी है, ढैया है, साढ़े साती है, कुछ भी है, दशा अंतरदशा शनि की चल रही है, तो भी शनि से संबंधित कोई भी दान बिना किसी जानकार ज्योतिष की सलाह के ना करें। आप एक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि से संबंधित जो देवता हैं वह अंजनी नंदन भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी से संबंधित जो भी पूजा पाठ होती है वो करिए। हनुमान जी का सबसे प्रिय और सबसे छोटा जो उपक्रम है, उपाय है, पूजा है, वह है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जी का पाठ कीजिए, साथ में उसमें बजरंग बाण है, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आप देखिए, और इन 35 दिनों के अंदर करेंगे, आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आप जमीन से आसमान छूने की ताकत, उस क्षितिज पर पहुंचने की ताकत धनुराशि जातकों के पास है। मित्रों, अधिक नहीं कहते हुए मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप भूल करके भी शनि का जप न करें, शनि का दान न दें, और शनि महाराज के मंदिर में दर्शन करने भी ना जाएं, क्योंकि शनि आपके अकारक हैं, शत्रु ग्रह हैं, और जब वह द्वितीय से होकर के तृतीय भाव में विराजमान हैं, तो यह समय शनि के लिए पूजा पाठ करना अत्यंत कष्टप्रद है। जिन लोगों के धनु राशि के जातकों के, जिन लोगों के शनि 6, 8, 12 भाव में हैं, नीच के हैं, दशांतर दशा चल रही है, उनके लिए यह शनि का अस्त होना सोने पर सुहागा है। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।